हो गया था ना ये सारे पॉइंट सबको? ठीक यस है, सर। तो अब क्या करूंगा, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर, लेकिन उससे पहले नॉमेनक्लेचर ऑफ RCN, मतलब कि इसका फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होता है बेटा? साइनाइड। नहीं जी, नेम एज फंक्शनल ग्रुप होता है नाइट्राइल। ये कब होता है? सर व्हेन सी काइनोल ही बोलते हैं ना इसको। इज पार्ट ऑफ, ध्यान से सुनो पहले, व्हेन सी इज पार्ट ऑफ PC। दूसरा नाम क्या होता है जी? कार्बो नाइट्राइल। ये कब है बेटा? when CN is attached to the PC, when CN is attached to PC but carbon of CN is not the part of PC। समझ में आया? बोलो। यस सर। यस सर। और CN का नाम एज सब्स्टिट्यूएंट क्या बोलेंगे इसको? is said to be, बोलो। साइनो CYA। CYANO, सब्स्टिट्यूएंट में। समझ गए? यस। अरे क्लियर हो गया बच्चा लोग? यस सर। तो अब क्वेश्चन दूं मैं, फटाफट करोगे? क्वेश्चन देता हूं। तो अब तक हम लोग 18 कर चुके हैं, 19th एग्जाम्पल। चलो, नेम दिस। करिए, नाम लिखिए। हो लिया? पहले वाला हो गया? तो PC तो यही चूज किया होगा सबने, बोलिए भाई। यस यस सर। इसी कार्बन तक खत्म हो गया होगा। अब देखो, कार्बन चूंकि इसका पार्ट है, और बेटा जैसा मैंने बताया था, ये बताओ इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है? CN है। CN। हाँ, सब लोग म्यूट कर लो जी, पीछे किसी के बैकग्राउंड में आवाज आ रही। तो अब नंबरिंग करेंगे, बड़ा सिंपल है यार। 1 2 3 4 5। अब बताओ NH2 का नाम क्या है और OH का नाम क्या है? अमाइड NH2। बे, NH2 इज अमाइन। क्या पढ़ रहे हो जी तुम लोग? अमाइन। अमाइनो एज अ सब्स्टिट्यूएंट। यस सर, सब्स्टिट्यूएंट फॉर अमाइन। OH का नाम क्या होगा? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी।
तो क्या लिखेंगे अब हम लोग? मिथाइल हाइड्रोक्सी अमाइनो, पहले अमाइनो आएगा 3 अमाइनो, बोलो जी, 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंट एन नाइट्राइल, 1 नाइट्राइल नहीं, सिंपली नाइट्राइल। समझ में आ रहा है? नियम वही है, जब वहीं शुरू हो तो वहीं पे हो जाएगा सारा चीज। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हो गया? समझ में आ गया बेटा? तो अब सेकंड वाला नाम करो। समझ में आ रहा है बच्चों? कर लिया? तो ये बेटा पीसी है, राइट? बोलिए Yes, sir. बच्चों। Yes, sir. अब अगर ये पीसी है तो नंबरिंग यहीं से शुरू होगी। जब नंबरिंग वहीं से शुरू हो तो जिसको कंफर्म हो कि नंबर 1 ही हमेशा मिलेगा, उसका पोजीशन दिखाने की जरूरत नहीं है। तो क्या नाम होगा इसका बेटा? इसका नाम होगा सिंपली, 2 ऑक्सो हाँ, 2 10 ऑक्सो या नाइट्राइल। कीटो दोनों हो सकता है। 2 ऑक्सो Pent 3 in पेंट 3 इन Night. नाइट्राइल। nitrile. समझ में आ रहा है? या फिर Yes. दूसरा नाम ये भी हो सकता था 2 कीटो, बाकी सब एज इट इज। Pen 3. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। sir.
अच्छा, उसके बाद ये कैसे करें इसको? The बड़ा pentane dinitrile. पेंटेन डाइनाइट्राइल, यस बिल्कुल सही। पेंटेन डाइनाइट्राइल, ये वाला बताइए, ये सब The पीसी लेंगे? propane 123 2 3 ट्राइकार्बोक्सिलेट्राइल। बिल्कुल, tricarbonate. प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। अब बेटा इसका पीसी यही होगा ना जी? Yes, इसको sir. तो नहीं, और इसका फॉर्मल नाम होगा तो नंबर 1, फिर से 2 4 5, क्या नाम हो जाएगा बेटा? जाओ खाली खाली 3-formyl pentane nitrile. 3 फॉर्मिल पेंटेन नाइट्राइल, करेक्ट। बोलो। हम्म, समझ में आ रहा है बात? यस सर। यस सर। चलो शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया, एकदम अच्छा तुम लोग कर रहे हो। अब मैं एक काम करूंगा कि एक आपको बड़ा ही स्पेशल चीज बताने जा रहा हूँ कि ये सारा चीज हो गया तो अब हम लोग कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे किस चीज का जी? अब जो नॉमेनक्लेचर हमारा आने जा रहा है वो है एस्टर का। समझ रहे हो, मैंने 11th पता नहीं कब का खत्म कर दिया है नॉमेनक्लेचर। इस समय हम लोग कहाँ रन कर रहे हैं? ईस्टर। एक्चुअली हम लोग 12th में रन कर रहे हैं इस समय, क्योंकि 11th तक में हाइड्रोकार्बन का ही बस नॉमेनक्लेचर है। सो नॉमेनक्लेचर ऑफ एस्टर। सो व्हाट इज एस्टर? एस्टर क्या होता है बच्चों? तो आपने देखा होगा, एस्टर उसको बोलते हैं जिसमें आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश हो, जहां पे आर डैश हाइड्रोजन ना हो सकता हो, और आर मे और मे नॉट बी हाइड्रोजन, और मे नॉट बी, मतलब इधर हाइड्रोजन हो सकता है, इधर नहीं रख सकते हैं। आ रहा है बात समझ में? Yes, sir. यस सर। तो चलो, अब मेन चीज ये है बेटा कि कहोगे सर आपने तो बताया था कि पेरेंट चेन का मतलब सिर्फ कंटिन्यूअस कार्बन होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो कार्बन लेफ्ट में भी मिल रहा है, कार्बन राइट में भी। हम किधर वाले को पीसी बोले? तो बेटा बोलते हैं पीसी इस साइड में ढूंढना। ये ओ अटैचमेंट है, क्या बोलते हैं इसको? इसको अल्काइल बोलते हैं। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल्स आ जाओ। तो जैसे मैं बात करूं बेटा एग्जाम्पल नंबर 24 की, कि अगर बेटा इधर मैंने CH3CH2 सी डबल बॉन्ड ओ ओ और इधर CH3 ले लिया, तो इसका पीसी क्या होगा? ये इसका पीसी होगा। और इसका क्या नाम होगा? मिथाइल। तो नाम कैसे लिखेंगे? बोलते हैं सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं। नेम फॉर्मेट क्या है? पहला क्या है? अल्काइल प्लस साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट।
विथ पोजीशन प्लस वही रूट वर्ड प्लस वही एन इन आइन प्लस फंक्शनल ग्रुप विथ पोजीशन। समझ में आ रहा है बात? बोलिए। यस सर। और ये दोनों भी विथ पोजीशन, ये इसका फॉर्मेट है। तो अगर मुझे इसका नाम लिखना हो तो नाम लिखना हो तो आपको मालूम है कि इसके भी दो तरह से नाम लिखे जाते हैं। सी कितने तरीके से नाम लिखे जाते हैं? दो तरीके से। सी डबल बॉन्ड ओ ओ, ये जो ग्रुप है इसका दो तरीके से नाम। O8 when carbon of C double bond O R dash, या simply when carbon of ester is part of PC। और दूसरा नाम क्या? कार्बोक्सिलेट। देख रहे हो, कार्बोक्सिलिक एसिड का नेगेटिव आयन, उसको कार्बोक्सिलेट बोलेंगे, एनायनिक नाम। तो कार्बोक्सिलेट कब? when C double bond O is attached to PC। but carbon of ester is not in PC। समझ में आया? बोलो जी। यस सर। तो अब नेमिंग करना शुरू करते हैं। अच्छा, इस चीज में मैं थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर देता हूं कि बेटा अगर इधर मान लो, से फॉर एग्जांपल इधर एक ही कार्बन रहता और इधर मैं दो दो तीन तीन कार्बन डाल देता, तब भी पीसी कौन होता जी? लेफ्ट या राइट? सर लेफ्ट। लेफ्ट। यही पीसी होता बेटा, यही हमारा पीसी है। और ये अल्काइल है, प्रोपाइल। समझ में आ रहा है बात? यस सर। यस सर। तो चलो तो एक बार इसका नाम लिखो। तो सबसे पहले क्या नाम लिखेंगे जी इसका? मिथाइल, है कि नहीं? फिर मिथाइल के बाद प्रोपेन। हाँ बिल्कुल, प्रोपेन। फिर 1O8 के जगह पे सिंपली O8। कुछ लोग 1O8 लिखते हैं, कुछ लोग O8 लिखते हैं, दोनों ही सही है। क्योंकि समझ में आया बात? इसमें ये मिथाइल साइड चेन है। मिथाइल साइड चेन नहीं है, मिथाइल O से जुड़ा हुआ है। साइड चेन होता तो पीसी से जुड़ता ना भाई। एस्टर एक ऐसा ग्रुप है जिसमें इधर भी बॉन्ड बन सकता है, इधर भी बॉन्ड बन सकता है। तो जो इधर वाला है O से जुड़ा हुआ है, उसी को हम लोग मिथाइल बोलेंगे या अल्काइल बोलेंगे। आया बात समझ में? यस सर, आ गया। अब जैसे मान लो, एक और एग्जांपल देके थोड़ा क्लियर करता हूं कि मान लो बच्चा कि मैंने ऐसा कर लिया। बच्चों प्लीज अपना म्यूट कर लो, जिसके भी बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है। मान लो मैंने ऐसा कुछ कर लिया। अब एक बार पहले ट्राई करो तुम लोग इसका नाम लिखने का, फिर हम बताते हैं। लिख लिया? सर एक तो सबसे पहले तो पीसी यही है,
इधर वाला अल्काइल होगा। नाम क्या है इसका? इथाइल। तो अब पहले नाम उसी का लिखेंगे, इथाइल। सर हो गया। फिर कौन से पोजीशन थ्री पे है जी मिथाइल। नंबरिंग में? थ्री बिल्कुल मिथाइल। सही, 3 मिथाइल। इथाइल 3 मिथाइल, कितने कार्बन? 4, तो ब्यूटेन। ब्यूटेन। ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल। हाँ, ब्यूटेन O8। Oh, समझ में आ गया बच्चों? yes, sir. देखो जी, सब कुछ यस वही सर। है, सब कुछ एज इट इज है, बस खाली क्या है, पहले अल्काइल लिख देना है O वाले साइड का। समझ में आया? Yes, sir. चलो अच्छा, एक बार इसका नाम लिखो। नाम लिखो इसका। लिख लिया? सर 1 मिनट। सर हो गया। ट्राई करते रहो। एक बात बताओ, चलो अच्छा पहले करते रहो, देखते हैं फिर। सबसे टफ नाम 29 हुआ। चलो अब कितने लोग कह रहे हैं सर इधर इथाइल आ गया, इधर मिथाइल आ गया? पहले लिखना इन्हीं को है, तो पहले लिखेंगे इथाइल मिथाइल। तो इथाइल फिर डैश डैश नहीं, आएगा कुछ सर नहीं, उसमें। सिंपली इथाइल मिथाइल, नहीं वर्ड्स के बीच में डैश नहीं होता। सो इथाइल मिथाइल, उसके बाद ब्यूटेन डाइओएट। हाँ ब्यूटेन डाइऑक्साइड, शाबाश। ठीक है, हो गया बेटा? यस आया सर। बात समझ में? यस सर। और इसका? इसका मिथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन। क्या बेटा? सब मिथाइल 3 हेल्प 3 मिथाइल मिथ। ब्यूटेनोएट। तो चलो देख लेते हैं, ये पूरा ऐसा हो गया। अब ध्यान से देखो, तुमने क्या बोला? मिथाइल, फिर क्या बोला? 3 मिथाइल ब्यूटेनोएट। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि IUPAC बोलता है कि यार ये मिथाइल मिथाइल 2 बार आया है, तो इसको क्यों नहीं एक ही बार लिख देते हो? तो क्या लिखेंगे? 3 डाई मिथाइल। अब कहोगे सर ये कैसे मालूम चलेगा कि इधर CH3 अटैच है? तो देखो ना बेटा, पोजीशन मैंने एक का दिखाया है, पर लिखा 2 है यहाँ पे, है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो इससे ये मालूम चल जाएगा ना कि एक जो है उससे जुड़ा हुआ है और एक का पोजीशन है। आ रहा है बात समझ में? यस सर। ये बड़ा जबरदस्त ट्रिक है। सर ये वाला एक बार फिर से बताइए ना। देखो कुछ नहीं बेटा, जो आपने किया था वही करना है, बट नाम का रिपीटेशन ना होना। तो नाम रिपीट नहीं करना है और नाम भी लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो उसका तरीका बोला गया,
कि भाई जब मिथाइल 2 बार आया है तो उसको डाई मिथाइल लिखो, लेकिन पोजीशन तो एक ही बार आया है ना, तो उसको एक ही बार पोजीशन दिखाओ, बस वही किया है मैंने। ओके सर। समझ में आया? ये यस ट्राई सर। करो, ये ट्राई करो और ये ट्राई करो। हो गया? चलो अच्छा, लास्ट वाला बच रहा है। हाँ इन दोनों को इसको तुम देखो कि नाम एज ए सब्स्टिट्यूएंट कैसे लिखते हैं। ठीक है बच्चों, आज मुझे थोड़ा जरूरी काम है, ठीक है, तो मैं अभी नहीं, कोशिश करूंगा कि मॉर्निंग में क्लास लूं, मैं ना भी लूं तो आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है।